प्रेज रोड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे सारे लोग डरते हैं। तकरीबन सभी लोग मौत से डरते हैं, लोग मौत से भागते हैं, लेकिन मौत एक निश्चित चीज़ है। कभी भी मौत किसी को आएगी और आएगी ही। कोई ऐसा नहीं जो मौत से भागकर अपने आप को बचा सके। अपने आप को मौत से कोई नहीं बचा सकता, कभी भी नहीं बचा सकता। कौन ऐसा है जो कब्र से अपने आप को बचा पाए? एक वक्त आएगा आपके जीवन में जब आपके सामने मौत खड़ी हो जाएगी। आप देखोगे मेरी मौत, आप उससे भागोगे, बहुत भागोगे, पूरी ताकत लगा कर भागोगे, लेकिन तो भी मौत आपके सामने ही आएगी। मौत आपको मिल ही जाएगी, आप मरोगे ही मरोगे। मौत से सभी लोग डरते, ना डरते तो अस्पताल ना जाते। लेकिन मौत से बचने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप अगर अपनी मौत की डेट जान लो तो, अगर आपको पता चले आप कब मरने वाले हो तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप कब मरने वाले हो आपको पता चल सकता है एडवांस में, और एडवांस में पता चले तो आप बचने के लिए भी कुछ कर सकते हो। उस मौत से आप आज़ाद हो सकते हो। किस तरह से मौत की तारीख जान सकते हो, किस तरह से मौत से आज़ाद हो सकते हो, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ दोनों हाथों को उठा करके हालेलुया हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले, और बाइबल से इब्रानी उसका 2 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 14 वचन से लेकर उसके 18 वचन तक। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चा जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, उसको ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना। कितने लोग ऐसे हैं जिनको शैतान से डर लगता है? हाथ उठाकर बताओ जिनको शैतान से डर लगता हो। सारे सामर्थ्य ना, शैतान से कोई नहीं डरता। चलो मौत से कितने लोग डरते हैं? 1 2 3 4 5 साथ में उठाओ यार, तो पता चले। धीरे धीरे लोगों में हिम्मत आई। तो मौत किसकी ओर से आती? मौत किसकी ओर से आती है? फिर शैतान से ही डर रही है तो। हालेलुया। क्योंकि मौत ही शैतान है, परमेश्वर का शत्रु है। अगर सही में डर ना हो शैतान का, तो फिर मौत का भी डर ना होता। परमेश्वर ने 2 लोगों को जिंदा ऊपर बुला लिया, उसमें से एक है हनोक और दूसरे है एलिया। हनोक बहुत पुराने ज़माने में, मतलब उत्पत्ति में हो गए, और नूह से भी पहले हो गए। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। वो 65 साल के हो तब उनको एक लड़का हुआ। उसके बाद 300 साल तक और जिंदा रहे मतलब मर नहीं गए, लेकिन 300 साल परमेश्वर के साथ लगातार चलते रहे। और परमेश्वर के साथ चलते थे तो परमेश्वर हनोक को ऊपर उठा लिया। भाई साहब तू ऊपर आ जा, तुझे मरना नहीं, तू ऊपर आ जा। और परमेश्वर ने हनोक को ऊपर बुला लिया। चलते चलते जब राजा की पुस्तक में आते हैं तब एलिया आए। एलिया कहाँ से आए कुछ बाइबल में बताया नहीं, डायरेक्ट बता दे एलिया आए। आप राजा के सामने खड़े हो गए और आपको बोलने लगे आप जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं आएगी।
बिंदास से उन्होंने बहुत सामर्थ्य से परमेश्वर का काम किया और परमेश्वर ने एडवांस में बता दिया, एलिया तुझे मरना नहीं है, तुझे जिंदा मेरे पास आना है, ऊपर आना है, मेरे पास आना है। देखो ये लोग ऐसे थे ना कि इनको सवाल हो, प्रभु कैसे ऊपर आऊँ मैं, मुझे उड़ना नहीं आता, मेरे पास पंख नहीं है। इनको ऐसा कोई सवाल नहीं, बिंदास परमेश्वर, हाँ परमेश्वर आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। परमेश्वर मूसा को बोलते हैं, मूसा समुद्र फाड़ दे, हाँ कोई बात नहीं, फाड़ देता हूँ। कैसे फाड़ना कुछ नहीं मालूम, इतना परमेश्वर ने बोले तो हो जाएगा। पत्थर मारूंगा तो भी हो जाएगा, लकड़ी को टच करूंगा तो भी हो जाएगा। परमेश्वर ने बोला मुझे सिर्फ खड़े रहना है। ये लोग डरते नहीं थे, सोचते नहीं थे क्या होगा, कैसे होगा। और परमेश्वर की बातों में कभी लॉजिक नहीं होता, परमेश्वर कैसे होता होगा। और जितने लॉजिक को मानते हैं उनको तो परमेश्वर को मानने की जरूरत नहीं, आप अपने लॉजिक में पढ़े रहो। ये हवा में कैसे तैरती है, ग्रेविटी कहाँ चली गई, वो परमेश्वर सब कुछ गायब कर सकते हो, परमेश्वर के हाथ में। और परमेश्वर का लोग क्या बोलते हैं, हाँ हो सकता है ऐसा, परमेश्वर तो कुछ भी कर सकते। तो परमेश्वर की बात कुछ अलग है, और परमेश्वर के ऊपर सच्चाई से, आत्मा से, पूरे विश्वास से चलने वाले लोगों की भी बात कुछ अलग है। एलिया तो सभी को बोले, मालूम है मैं तो ऊपर जाने वाला हूँ, डायरेक्ट ऊपर जाने वाला हूँ, जिंदा ऊपर जाने वाला हूँ। लेकिन एलिया एलीशा को साथ में लेकर जाना नहीं चाहते थे। एलीशा तो यहीं पर रुक जा, मुझे परमेश्वर ने आगे बुला है, मैं आगे जाता हूँ। एलीशा बोलते, मैं आया था आपके पास, आप आए थे ना मेरे पास, अपना कुर्ता आपने मेरे पर डाला था ना, मेरा अभिषेक आपने किया था ना, बोला था ना मेरे पीछे चल, मेरी जगह संभाल, मैं नहीं छोड़ने वाला। आपकी शपथ, परमेश्वर की शपथ, मैं ना छोड़ूँ। एलिया बोला ठीक है चल भाई मेरे साथ। दूसरी जगह गए, एलीशा तो यहाँ पर रुक जा, मुझे परमेश्वर ने और आगे बोला, बोला मैं नहीं छोड़ने वाला, मैंने पहले ही बोल दिया, फिर से बता देता हूँ, मैं नहीं आया था, आप आए थे मेरे पास, बात खत्म करो। वहाँ पर जाकर एलिया ने एक बार फिर रोक लिया, एलीशा रुक जा, बोल मैं नहीं रुकने वाला। जब एलिया को पता चल गया रुकेगा नहीं, चल भाई काम कर मेरे साथ ही चल। गए, यरदन नदी आई, इनको कोई परवाह ही नहीं, ये लोग इंतज़ार नहीं करते हो कौन से किश्ती आए, कौन बिठाए, छोड़ो यार टाइम वाइम नहीं है, कुर्ता निकालो, मारो इसके ऊपर, दो भाग कर दो, उस पार चले जाओ। उस पार चले गए, पानी जैसा था वैसा हो गया वापस। एलीशा ने देखा होगा, एलीशा को भी फिक्र नहीं, यार इससे तो दो भाग कर दे, मैं कैसे जाऊँगा, इससे के तो मैं भी करूँगा, कौन सी बड़ी बात है, जाओ अभी आगे। परमेश्वर के लोग अद्भुत होते हैं। और आगे गए, और फिर एलिया ने बताया, मालूम है मैं ऊपर जाना, मालूम है ना, इसलिए तो आया हूँ। वो ठीक है, क्या चाहिए मेरे पास से। अभी देखो इसको जब भूख लगती तो कौवा देते थे खाना, और ऐसा इंसान दूसरे को बोल क्या चाहिए मेरे पास से। मालूम है मैं जिसको बोल रहा हूँ ना वो फालतू फालतू चीज़ें नहीं मांगेगा। कहीं पर ऐसे मीटिंग हो रही थी, उनका कहना है आराधना चल रही थी, पवित्र आत्मा का बहुत सामर्थ्य, उनका कहना था, और उनके दास से जाहिर किया पवित्र आत्मा यहाँ पर है, उनकी उपस्थिति यहाँ पर है, उनका सामर्थ्य, उनकी भारी मात्रा यहाँ पर है। वो मुझे कहते जिसको जो मांगना है मांगो, ओ प्रभु मुझे सोना दे दो, कोई बोलता मुझे बंगला दे दो, कोई बोलता मुझे कार दे दो। मुझे किसी ने बताया, मैंने बोला ना परमेश्वर थे, ना परमेश्वर की उपस्थिति थी, ना कोई परमेश्वर का लोग थे वहाँ पर, क्या परमेश्वर सब कुछ देने के लिए आते। एलिया को मालूम है ये परमेश्वर का है, ये मेरे जैसा है, मांगेगा तो वैसी चीज़ मांगेगा। लेकिन फिर भी एलीशा ने गजब कर दिया, आपके पास जो है ना उसका डबल लाओ। एलिया बोलते मैं कहाँ से लाऊँ यार डबल, मेरे पास जितना है वो भी किसी ने दिया हुआ है, मैं तो वो भी नहीं निकाल सकता। कोई बात नहीं चल मेरे साथ चल, अगर तूने मुझे ऊपर जाते हुए देख लिया मिल जाएगा। और आग के बने हुए घोड़े रथ आए, दोनों को जुदा कर दिया। एलिया ऊपर चले गए, लेकिन जाते जाते अपना कपड़ा, अपना कुर्ता नीचे फेंक कर गए। एलीशा संभाल इसको, बहुत है ये तेरे लिए, इससे बहुत चमत्कार होंगे। और एलीशा वहाँ से निकले, वही कुर्ता लिया, वही यरदन नदी के पानी पर मार दिया। यरदन भी सोचती है मैं तो कोई फालतू फालतू जो भी आते दो भाग करके चले जाते हैं मुझे, ये भी चला गया वहाँ से। सभी लोग देख रहे, लेकिन एलिया ऊपर चले गए बिना मरे, गए होंगे ऊपर, हनोक को मिले होंगे। कभी बाइबल पढ़ना अच्छे से पढ़ना, शांति से पढ़ना। हमको 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए,
वहाँ पर मालूम नहीं कितने BHK, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी जगह है। बोले एक बार स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने इकट्ठा हुए, लिखा है ना सर, कौन से पुस्तक में मालूम है किसी को? अय्यूब के पुस्तक। इसका मतलब स्वर्गदूत कहीं और रहते हैं, परमेश्वर की जगह कहीं और है। एक बार परमेश्वर जहाँ पर 24 अगुए बैठे थे वहाँ पर पहुँच गए, सभी ने अपना मुकुट फेंक दिया, सभी ने दंडवत किया। मतलब परमेश्वर वहाँ पर भी नहीं रहते, है तो वो लोग भी स्वर्ग में, एक परमेश्वर की जगह कहीं और है। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो वहीं पर है परमेश्वर के सामने। और एलिय्याह ने यही बोला था, जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूँ, कोई स्वर्गदूत वहाँ पर नहीं खड़े रहता प्रभु के सामने, वहाँ पर 2 लोग खड़े हैं, और वो दोनों है हनोक और एलिय्याह। जो आत्मा यहाँ से मरकर जाती है उनको वेदी के नीचे रखा जाता है, वो भी एक जगह है, लेकिन जहाँ खुद पिता परमेश्वर बैठते हैं वहाँ पर ये दोनों है हनोक और एलिय्याह, लगातार परमेश्वर के सामने। यही जिस्म में रूपांतरित नहीं हुए वो लोग, यही लहू, यही मांस पूरे इस धरती के, और वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं परमेश्वर के पास। हम 2026 में आ गए, अंतिम दिनों की बात कर रहे, सही में हालत बिगड़ते जा रहे। इस 26 का दिसंबर आएगा ना, इस दिसंबर में क्रिसमस मनाना, देखता हूँ कौन कौन मना सकता है इस बार। ऐसे हालात होंगे इस बार, और बहुत भयानक से हालात होंगे। प्रभु यीशु आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी आएगा। बहुत लोग बोल रहे जो परमेश्वर को नहीं जानते, बाइबल को नहीं जानते, ऐसे लोग भी अभी बोलने लगे कि मसीह का विरोधी आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा। आज इज़राइल, वो जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो इज़राइल भी एंटी क्राइस्ट को मानेगा, लेकिन क्राइस्ट मानेगा उसको। यही हमारे मसीह है, उसको ये नहीं मानेंगे कि ये एंटी क्राइस्ट आ गया। इज़राइल भी उसको मानेंगे, लेकिन ऐसा मानेंगे कि ये तो हमारा मसीह है, ये तो हमको छुड़ाने वाला है। कारण ये है कि जब मसीहा सही में इज़राइल में आए, यीशु मसीह, तब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। और यीशु मसीह को ग्रहण इसलिए नहीं किया क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा गया है, एक वचन पढ़ते रोमिया उसका 11वां अध्याय और वचन 25। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। बाइबल में लिखा है कि जब तक अन्य जातियाँ, मतलब इज़राइल को छोड़कर सारे पृथ्वी के लोग, वो सारे अन्य जाति के लोग हैं, जब तक उनमें से जितने लोग स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं या तो जाने के लिए तैयार है, वो जब तक स्वर्ग में प्रवेश ना कर ले। स्वर्ग में प्रवेश मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर स्वर्ग में घुस जाए, लेकिन उस स्वर्ग के रास्ते पर जब तक आ ना जाए, उनकी गिनती पूरी ना हो जाए, तब तक परमेश्वर ने इज़राइल को जानबूझकर कठोर किया है। कठोर परमेश्वर ने इसलिए किया है क्योंकि प्रभु यीशु वहीं पर आए थे। अगर इज़राइल कठोर ना होता तो यीशु मसीह को मारते नहीं। अगर वो कोमल होते, यीशु मसीह को, वो हमारा मसीहा आ गया, यीशु को मान लेते, तो फिर प्रभु यीशु का लहू कैसे बहता, हमारे पापों की क्षमा कैसे मिलती। तो परमेश्वर उन लोगों को कठोर कर दिया ताकि कोई यीशु मसीह को माने ही ना। आप सुसमाचार पढ़कर देखो, ऐसा लगता है कि ये कैसे लोग इतने चमत्कार करने के बाद भी यीशु मसीह को मानते नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कठोर किया था उनको कि माने ही ना, और आखिर में यीशु मसीह को मरना पड़ा। उसके बाद भी जो चेले थे उन्होंने वहीं पर काम शुरू किया। कोई भी हमारे पास आने वाला नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु चाहते थे हमारे पास आए। परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन दिया, पौलुस बाहर जा बाहर जा, लेकिन पौलुस ने भी वहीं पर काम शुरू किया। अरे पहले मेरे देशवासी को तो बचाओ, बाहर की बात तो बाद में। यूना बोलते मैं नहीं जाऊँगा, बाहर कोई जाना ही नहीं चाहता, बाहर किसी को नहीं जाना है, सभी को इज़राइल में रहना है। तो परमेश्वर ने इज़राइल को कठोर कर दिया, मारो सभी को, जो भी दास आए मारो उसको, भगाओ इसको यहाँ से। और ऐसे थोमा हमारे यहाँ गए भाग कर, बोले चलो भारतवासी को बचाओ। सभी लोग बिखर गए, पौलुस भी बाहर चले गए, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को कठोर कर दिया था। इज़राइल ने परमेश्वर को माना नहीं, प्रभु को अंगीकार नहीं किया। उन्होंने
मसीहा को मसीहा नहीं माना। आज ये इज़राइल मसीहा का इंतज़ार कर रहे। आज कई लोग ऐसा प्रचार करते हैं, इज़राइल ऐसा है, इज़राइल वैसा है, वो एंटीक्राइस्ट को उठाना चाहता है। जा जाकर मिलो इज़राइल वालों को, क्या आप एंटीक्राइस्ट को उठाना चाहते हो? पूछ कर देखो उनको। वो एंटीक्राइस्ट को नहीं उठाना चाहते, वो तो क्राइस्ट को उठाना चाहते हैं। वो तो क्राइस्ट को बुलाना चाहते हैं। वो तो अपने मसीहा को ढूंढ रहे, उनका इंतजार कर रहे बरसों से। दाऊद के कुल में जो कंवारी स्त्री होती थी, कई लोग शादी नहीं करती थी कि मसीहा मेरे जरिए आ जाए। उनको जब ये भविष्यवाणी पता चली थी, कई लोग कुंवारे रहते थे। लेकिन कई लोग ऐसा समझते कि इज़राइल अच्छा नहीं है, इज़राइल वो एंटीक्राइस्ट को चाहता है। एंटीक्राइस्ट को नहीं चाहता, वो क्राइस्ट को चाहता है। आप जितना इंतज़ार नहीं कर रहे, इतना इंतज़ार क्राइस्ट का ये इज़राइल के लोग कर रहे। आप इज़राइल के हालात देखो अभी जाकर। इज़राइल देश 14 मई 1948 में बना। हमारा उससे एक साल पहले 15 अगस्त 1937 में, उस वक़्त उससे देकर आज तक देखो हमारे देश ने कितने युद्ध लड़े और इज़राइल ने कितने युद्ध लड़े। वर्ल्ड रिकॉर्ड है इज़राइल का। 20 बड़े बड़े युद्ध 48 से लेकर आज तक हो गए, बड़े बड़े युद्ध। छोटे की तो बात ही मत करो, तो अनगिनत है, होता ही रहता है बॉर्डर पर कुछ न कुछ। लेकिन बड़े बड़े युद्ध ये इज़राइल ने 20 लड़े। कभी वर्ल्ड का मैप देखो, इज़राइल कहाँ पर कितना दिखाई देता वो देखो, उसके चारों उसके दुश्मन कितने वो देखो। कभी दुश्मन के साथ बैठकर देखना कैसे हालात होते। इज़राइल चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। उसको मालूम है ये लोग हमें मार देंगे, हमें ख़त्म कर देंगे। उनके पास एक ही बात है, बस युद्ध करो और जियो, युद्ध करो और जियो। अगर इराक, ईरान, सऊदी अरब, चाहे आसपास में जितने भी दुश्मन देश है, अगर किसी ने भी गलती से चुपके से अगर न्यूक्लियर बम बना दिया, न्यूक्लियर मिसाइल, कोई वेपन बना दिया ऐसा जिसको न्यूक्लियर कहते, मालूम वो लोग सबसे पहले इस्तेमाल इज़राइल के ऊपर ही करेंगे। और अगर एक छोटी सी भी मिसाइल ऐसी न्यूक्लियर अगर इज़राइल के ऊपर गिर जाए, कोई भी नहीं बचेगा वहाँ पर। इज़राइल को मालूम है किसी भी देश में ये होना ही नहीं चाहिए। हमारे किसी भी दुश्मन के पास न्यूक्लियर वेपन आना ही नहीं चाहिए। क्या आपको मालूम है आपका दुश्मन कौन है? अगर दुश्मन मालूम है तो आपको मालूम है कि उसके पास कौन से हथियार है, वो कहाँ से लेकर आता है, कैसे लेकर आता है। मालूम इनकी संस्था मोसाद बहुत ध्यान रखती है। ये लोग बहुत खर्च करते हैं, ऐसे ऐसे मिशन वो लोग बनाते हैं, ऐसे ऐसे मिशन के नाम रखते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, क्योंकि उनको मालूम हम ये नहीं करेंगे तो हम मार दिए जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे। और से कभी भी नहीं सोचते अगर कहीं भी पता चला कि ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब मिसाइल कुछ बना रहे, ऑन द स्पॉट उसके ऊपर हमला कर दो, बात ख़त्म। क्या वो लोग हमला करना चाहते इसलिए हमला करते? क्या उनको युद्ध पसंद इसलिए करते? कौन देश ऐसा चाहेगा? मालूम है जब एक मिसाइल अगर ये इज़राइल वाले छोड़ते हैं तो 8 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक इसका रेट बनता है। अगर छोटी वाली मिसाइल छोड़ो तो कम से कम 8 करोड़ रुपए उनके चले जाते, और अगर बहुत बड़ी मिसाइल हो तो फिर 25 करोड़ एक मिसाइल के बनते। क्या कोई खुशी खुशी इतना खर्च करेगा क्या? अगर सामने वाले अगर वो लोग मिसाइल मार देते तो आयरन डोम इन लोगों ने जो बनाया उस मिसाइल को रास्ते में ख़त्म कर देते। सभी लोग सुनकर खुश होते हैं, लेकिन मालूम है एक मिसाइल को तोड़ने का खर्च मिनिमम 41 लाख आता है, मिनिमम 41 लाख, और 1 करोड़ तक आ जाता है उसका खर्च। सामने वाला मिसाइल डाले तो भी इनको इतना खर्च होता है। कौन करेगा इतना खर्चा? कौन ऐसी परिस्थितियों में जीवन जिएगा? कौन ऐसे हालात में जीवन जिएगा? मोसाद के लोग इतने परिश्रम में, इतनी कठिनाई में किस तरह से मिशन बनाएंगे, कितना चौकन्ना रहना पड़ता है उनको, किस तरह से उनको काम करना पड़ता है। कौन चाहेगा ऐसा कि हमारे हालात ऐसे रहे? कोई नहीं चाहेगा। वहाँ पर सिर्फ जाकर देखो, ये तो परमेश्वर है पीछे, तो इनको कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो लोग ऐसे हालत में जीवन जीते हैं, जाकर उनको पूछ कर देखो, क्या आप खुश हो इस बात से? कुछ वक्त पहले वहाँ के सैनिक लोगों ने बोल दिया था हमको शांति चाहिए, हमको युद्ध नहीं करना है। उनको समझाया गया भाई सब युद्ध के बिना हम जीवन नहीं जी सकते, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा,
हमारे जैसा नहीं है, हमको तो ये भी नहीं मालूम बॉर्डर पर कौन लड़ने के लिए जाता है। वहाँ तो हर घर में से लोगों को जाना पड़ता है, हर घर में से, चाहे लड़के हो चाहे लड़का, उसको जाना पड़ता है। कौन चाहेगा ऐसा जीवन, कौन चाहेगा ऐसी ज़िंदगी। और ये लोग इसलिए सबसे ज़्यादा ये लोग मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा मत समझो कि लोग कठोर लोग हैं, कठोरों को किया गया है, लेकिन आज भी ये लोग प्रभु को नहीं मानते क्योंकि उनको कठोर किया गया है। लेकिन इंतज़ार तो आज भी वो लोग क्राइस्ट का ही कर रहे हैं। आज भी लोग मसीह चाहते हैं, एक मसीह हमको आ जाए, एक मसीह हमको मिल जाए जो सारी लड़ाई से हमको आज़ाद कर दे, इस दुनिया में शांति बना दे। वो लोग चाहते हैं कि हमें एक क्राइस्ट मिल जाए, हमें क्राइस्ट मिल जाए, इंतज़ार कर रहे वो लोग। लेकिन आने वाला है एंटी क्राइस्ट, आने वाला है एंटी क्राइस्ट। क्राइस्ट आकर चले गए, इनको ऐसा है कि हमको क्राइस्ट चाहिए, क्राइस्ट चाहिए। लेकिन जो मसीह का विरोधी आएगा वो आकर यही काम करेगा, वो चारों ओर की शांति फैला देगा, इज़राइल में भी शांति कर देगा, और इज़राइल मान लेगा सच में यही क्राइस्ट है, यही मसीह है। एक मसीह के विरोधी को वो लोग मसीह मान लेंगे, क्योंकि 48 से जो युद्ध करते करते आए, जब उनके जीवन में शांति आई, कोई युद्ध नहीं, कोई बीमारियाँ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मिसाइल नहीं, कोई आयरन डोम नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस शांति से रहो। और अगर चारों ओर शांति फैल जाए, इज़राइल बहुत खुश हो जाएगा, ये है हमारा क्राइस्ट। जबकि होगा एंटी क्राइस्ट, उन लोगों ने नहीं उठाया, वो तो चाहते हैं कि हमको मिल जाए, क्राइस्ट मिल जाए बस। और जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो लोग उसके ऊपर भरोसा कर लेंगे। लेकिन ये वक्त इज़राइल का है, वो वक्त इज़राइल का है जब चारों ओर शांति है, एंटी क्राइस्ट खड़ा हो चुका है, तब हमारा काम, हमारा वक्त ख़त्म, लेकिन इज़राइल का वक्त शुरू होगा। उसी वक्त परमेश्वर जैसे ही एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा, इज़राइल को उसको अपना क्राइस्ट मान लेंगे, अपना मसीह मान लेंगे। उसी वक्त परमेश्वर अपने 2 गवाहों को भेजेंगे, और ये 2 गवाह मतलब वही जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं, हनोक और एलिया, ये दोनों वहाँ से आएंगे। परमेश्वर ने उनको मरने इसलिए नहीं दिया ताकि उस वक्त मौत ना देखे, मौत तो अभी देखेंगे वो लोग। उनको मरने के लिए परमेश्वर ने अपने पास रखा है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, अभी यहाँ पर रहो। ऐसी वैसी मौत आपको नहीं मरना है, भयानक एंटी क्राइस्ट के हाथों मरना है, बरसों के बाद मरना है, आ जाओ ऊपर। और परमेश्वर इन दोनों को वहाँ से भेजेंगे, और ये दोनों मतलब हनोक और एलिया, ये दोनों ऊपर से आएंगे। उनका जन्म नहीं होने वाला, वो तो पैदा हो चुके बरसों पहले, वो तो है ही परमेश्वर के पास। वहाँ से वो लोग इज़राइल को बचाने के लिए आएंगे। और बाइबल में देखना, जितने जितने भविष्यवक्ता आज तक आए, खतरनाक। हम और किसी की बात ना करें, लेकिन एलिया की बात करो। एलिया ने कैसा बोले, आप चलो आ जाओ सब कारमेल पहाड़ के ऊपर, पूरे इज़राइल को इकट्ठा करो, चलो चलो बलि दो, बाल को बुलाओ हो तो। उसके बाद मैं बुलाऊंगा यहोवा परमेश्वर को, जो आग से उत्तर दे, बस वही परमेश्वर बुलाओ। बिंदास से अकेले खड़े रहते, बाल आता नहीं, और वो एलिया तलवार निकालते, और तलवार निकाल कर बाल के सारे भविष्यवक्ता को ख़त्म कर देते। वही सामर्थ्य, वही सामर्थ्य, वही पराक्रम से एलिया फिर आएंगे। हनोक भी अपने सामर्थ्य में आएंगे, और ये लोग फिर सिर्फ इज़राइल के लिए सुसमाचार प्रकट करेंगे। इज़राइल में सिर्फ इज़राइल के लोग नहीं रहते, वहाँ 30 से ज़्यादा % अरब कंट्री के लोग रहते। कई लोग नहीं मानेंगे, हे क्या बात करते हो, यही हमारा क्राइस्ट है, यही क्राइस्ट है। लेकिन ये दोनों बोलेंगे नहीं, इज़राइल के वासियों सुन लो, जानते हो कि नहीं मूसा, मैं एलिया, ये हनोक, हम लोग वहाँ पर रहते हैं, मालूम है कि नहीं, बाइबल में लिखा है कि नहीं हमारे बारे में, देखो सब कुछ बताएंगे। हम वहाँ से आए, हमको मालूम है जो क्राइस्ट है वो तो वही थे यीशु, ये एंटी क्राइस्ट है, इसको मत मानो। बोले कि चिन्ह दिखाओ, लाओ पानी का लहू, पानी का लहू कर देंगे, अकाल लेकर आएंगे, चाहे वो विपत्ति उनके ऊपर लगा कर बता देंगे, देखो। और इज़राइल वाले बोलेंगे सच में। मालाकी पढ़कर देखना, एलिया पिता का मन पुत्र की ओर और पुत्र का मन पिता की ओर करवाएंगे, समाधान करवाएंगे। इज़राइल को बोलेंगे ये तुम्हारा बाप है, और बाप को बोलेंगे बाप अभी इनको जो कठोर किया था ना, अब नम्र बनाओ,
अपना लो, इनको समाधान करो। अन्य जातियों का काम तो हो चुका है अभी, और आखिरी दिन में 2 गवाह आएंगे। लेकिन वो चाहे जो भी काम करे, लेकिन मालूम है आ क्यों रहे? मरने के लिए। जितने जितने लोगों ने जन्म लिया उन सभी को मरना ही है। जिस वक्त एक बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, चाहे लोग आनंद करें, खुशियाँ मनाएं, हम हमारे घर में बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, लेकिन उसी वक्त उसका डेथ, उसकी मृत्यु भी तय हो जाती है कि मरने वाला है। जो भी जन्म लेता है समझो उसके पास मौत है ही एक। अब एंटीक्राइस्ट दिखेगा, इसको सहन नहीं कर पाएगा, और अपने राज्य के आधे साल में जितना भी उसका राज्य है उसके बीच में जो बोल रहा शांति करो, शांति करो, शांति करो, और जिसे शांति बना भी दी थी वो अशांति करेगा और हनोक और एलिय्याह दोनों को मार देगा। प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय पढ़कर देखना, तो दोनों को मार देता है। 3.5 दिन तक किसी को उनकी डेड बॉडी को हाथ भी नहीं लगाने देता, कोई दफन नहीं करेगा इसको, सभी को मना कर दिया। इस्राएल को पता चल गया यही एंटीक्राइस्ट है। सभी लोग परमेश्वर को मानने लगे, प्रभु यीशु को ग्रहण करने लगे। सभी लोग उनको देख रहे थे, क्या होता है इनका, क्या होता है, क्या होता है। कोई चील कौवा इनको खाता नहीं, कोई पशु इनके पास आता नहीं। लेकिन जैसे ही 3.5 दिन हुए, अचानक से आसमान से वही एलिय्याह का आत्मा, वही हनोक का आत्मा वापस आया। ये मुर्दे शरीर के अंदर घुस गए, ये दोनों वापस जिंदा हो गए। सारे घाव गायब, सारी तकलीफें मुश्किलें गायब, और एक आवाज़ आई, हनोक और एलिय्याह आ जाओ ऊपर। इनको तो आदत है पहले भी जाकर आएंगे, हाँ प्रभु आते हैं, वापस चले जाएंगे। इस्राएल के लोग मान जाएंगे, हाँ हमारे परमेश्वर, हमारे मसीहा कोई और नहीं, वही यीशु है। एंटीक्राइस्ट को लोग पहचान लेंगे। लेकिन ये दोनों तो मरने के लिए आते। इसलिए मैंने पहले पूछा मौत का डर किसको लगता है? सभी को मौत का डर लगता है। सभी लोग मौत से डरते हैं, चाहे हम बोले या ना बोले, चाहे हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते। बाइक लेकर जाओ, अगर किसी ने आपको ऐसे धीरे से हल्के से सिर्फ कट मार लिया, आप गिरे नहीं, अचानक से सामने से कार आ गई, जोरों से ब्रेक लग गई, आपकी भी ब्रेक लग गई, मुश्किल से 1 फीट का अंतर था, बच गए, लेकिन हृदय बोलता है मैं डर गया था, धमक 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 चालू हो जाता है, पता चल जाता है डर था। मौत का डर है। ज़्यादातर सभी लोग इस मौत से डरते हैं। ये दोनों आ रहे, इनका मकसद यही है कि इस्राएल को परमेश्वर से मिला दे, परमेश्वर को इस्राएल से मिला दे। लेकिन उससे भी बड़ा इनका जो काम है वो है मरना। मरना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और वचन 50। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवन अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। यहाँ पर बाइबल में लिखा है लहू और मांस वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, स्वर्ग का अधिकारी हो ही नहीं सकता। ये तो कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए दोनों वहाँ पर थे परमेश्वर के पास, लेकिन ये शरीर में हम कभी भी परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए हम नहीं रह सकते। परमेश्वर मना करते, लहू और मांस के साथ हम कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। फिर बाइबल में एक वचन और पढ़ते, भजन संहिता उसका 89 89 और वचन 48। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? यहाँ पर बाइबल में लिखा कौन सदा अमर रहेगा, तो कौन ऐसा जो कभी मरेगा ही नहीं। देखो आज तक हनोक नहीं मरे, एलिय्याह नहीं मरे, आज हम बोल सकते हैं कि आज तक तो अमर है, लेकिन ये वचन ये भी गलत भी हो जाएगा ना। बोले आपके बाइबल में लिखा है, आपका बाइबल तो ऐसा कौन ऐसा है अमर रहेगा? कौन है 2 लोग से, मतलब कब्र से कौन अपने आप को बचाएगा? तो हनोक का अमर, एलिय्याह का अमर, आपका बाइबल झूठा है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हनोक और एलिय्याह मरने के लिए आने वाले। इस वचन को सही करार करने के लिए एक बार फिर वो लोग आएंगे। फिर रोमिया में लिखा है, रोमिया उसका 5वां अध्याय वचन 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। सभी ने पाप किया, मतलब एलिय्याह ने भी किया है, हनोक ने भी किया है, और इसलिए मरना तो इनको भी पड़ेगा, और इसे दोनों मरने के लिए आ रहे। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ उसको आज शांति समझ तक, एक मौत
दो लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ लगातार बैठे, शांति में, आनंद में, और वहां से दोनों मरने के लिए आएंगे। देखो ये लोग एक बार, ओ प्रभु यार मरने से डर लगता है, छोड़ो ना प्रभु, हमको नहीं जाना है। और मारेगा एंटीक्राइस्ट कैसे, क्या मालूम हमको, अभी कौन सा तलवार से मारेगा, अभी कौन सा वो किसी गोले से मारेगा, मालूम नहीं, मिसाइल भी मार दे इनके ऊपर, हो सकता है किसी गन से बहुत गोलियां भी चला दे, मालूम नहीं कैसे मारेगा। लेकिन उस वक्त जो भी ऐसे हथियारों को उससे मारेगा। और ऐसी मौत मरने के लिए दोनों आ रहे, लेकिन फिर भी बिंदास, डर नहीं इनको मौत का। आप प्रभु मरने के हो जाते हैं, हम तो मरने के लिए तैयार है, इनको डर नहीं है। ये दो गवाह को मौत का डर नहीं है, वो बिंदास से मरने के लिए आ रहे। मूसा परमेश्वर के बहुत बेहतरीन दास हो गए। जब मैं मूसा को याद करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के बारे में ऐसा बोला कि मूसा जैसा भविष्यवक्ता आज तक पूरी धरती पर पैदा नहीं हुआ। बोले जिसके साथ मैं आमने सामने बात करता हूँ, जब परमेश्वर ऐसा बोला, मूसा को तो मैं नाम से जानता हूँ। मूसा एक ही इंसान ऐसे जो परमेश्वर के बात करने के बाद उनके चेहरे पर रोशनी आ गई, उनके चेहरे से रोशनी बाहर आती थी। कितना बढ़िया, कितनी भी लाइट चली जाए, लेकिन मूसा को बाइबल पढ़ाते ऐसे ही बैठे, प्रकाश प्रकाश हो जाए। हाँ, कोई भी संगति करो, लाइट बंद करो, मैं हूँ ना यार यहाँ पर, बस बुरखा मत डालो और पूरे कमरे में लाइट रोशनी। मूसा बेहतरीन, उनके जैसा कोई नहीं, बहुत बढ़िया मूसा थे। 120 साल के हो गए, मालूम है जवान जैसे दिखते थे, ताकत भी जवान जैसी थी, और आँखों की रोशनी भी वैसी, कोई नंबर नहीं, कोई प्रार्थना बिनती नहीं, बिंदास। हाँ, ऐसे थे ये मूसा। मूसा मिस्र में गए, मानो तब 80 साल के थे, एक 80 साल का बुढ़ा, और फिरौन को जाकर ऐसा बोले, फिरौन मेरे लोगों को जाने दे, हालात बिगाड़ दूंगा यहाँ के। देखो 80 साल का कोई इंसान किसी को बोले, राजा को बोले, बिंदास से बोले। एक भी बार मूसा ने ऐसा नहीं बोला, परमेश्वर 2-3 को तो तलवार के साथ मेरे साथ भेजो, नहीं, बिंदास। क्या मौत से डरना, क्या फिरौन से डरना, उस जमाने की महासत्ता, कोई मौत से डर नहीं। ये मूसा बिंदास से जाते, छोड़ता है कि नहीं, नहीं छोड़ता, पानी का लहू जा पी, पानी बना देते लहू, छोड़ता है कि नहीं, ए मेढक आ जाओ, जल्दी से बाहर निकलो, नील नदी से बाहर आ जाओ, भर दो पूरे मिस्र को, लेकिन गोशन में मत जाना, वहाँ पर नहीं जाना है। देखो मूसा चमत्कार कैसे बड़े बड़े कर रहे, मूसा के जैसा चमत्कार किसी ने नहीं किया बाइबल में। देखना, नदी को लोगों ने फाड़ा, लेकिन समुद्र को किसी ने नहीं फाड़ा। पानी का लहू मूसा के सिवा आज तक किसी ने नहीं बनाया। भविष्य में मालूम नहीं हनोक बनाएंगे या एलिया बनाएंगे, लेकिन मूसा जबरदस्त परमेश्वर के दास हो गए। बड़े बड़े चमत्कार, सिर्फ मूसा ने इतना परेशान कर दिया पूरे मिस्र को, उसके राजा फिरौन को। लोग बोलने लगे, हे फिरौन जाने देने यार, ये हमको कितना परेशान कर रहा है, एक इंसान से पूरी महासत्ता डर रही है। सोचो मूसा कैसे होंगे, कितने सामर्थ्य, वो तलवार लेकर नहीं निकलते, बस परमेश्वर का नाम उनके साथ है, और परमेश्वर के नाम से वो चमत्कार कर रहे। आखिर में जब पहले उठे मर गए, उससे पहले फिरौन ने बोला, ए मूसा आज के बाद तेरा मुंह मत दिखाना। और मूसा ने भी फिरौन को बोल दिया, मैं यही तुझे कहना चाहता था, आज के बाद तू मेरा मुंह नहीं देखेगा, जा। तू मुझे बोलता मत दिखाना, जा, मैं भी नहीं दिखाने वाला, मैं नहीं आऊँगा अब तेरे पास, देख लेना। और जैसे ही पहले उठे मर गए, फिरौन बोलता है मूसा को बुलाओ, मुंह देखना पड़ेगा मुझे, वो चाहिए मूसा, मूसा इधर आ, मुझे आशीष दे और तुम लोग जाओ। देखो जो इतने घमंड से मूसा से बात कर रहे, वो फिरौन तो जवान होगा, लेकिन मूसा बूढ़े 80 साल के, लेकिन पावर देखो, ज़बरदस्त मूसा थे। और ये लोग निकल गए वहाँ से, एक अकेले 80 साल के मूसा पूरे इज़राइल प्रजा 35-40 लाख लोगों को निकल, चलो, इतनी फिक्र नहीं कि मैं इनको रास्ते में खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा, क्या कहाँ पर रखूँगा। बिंदास से लेकर गए। परमेश्वर कहाँ पर लेकर जाओ, बोले जाओ समुद्र के पास। समुद्र के पास चले गए, फिरौन वापस हठीला हुआ, वापस आया। दोनों के बीच में मुश्किल से इतनी दूरी कि 1 मिनट में सेना आ जाएगी। सभी लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, मूसा मरने के लिए लेकर आया। मूसा, वे शांत शांत शांत, सभी लोग शांत रहना, आप परमेश्वर लड़ेंगे। मुश्किल से 1 मिनट है,
लेकिन मूसा कितने बिंदास, मौत से कोई डर नहीं, आने दो, उसको आना है तो। अगर हमको मरना होता तो हमारे परमेश्वर वहाँ से छुड़ाते नहीं। तुरंत परमेश्वर जाग का खंभा बनकर खड़े थे, आ गए बीच में, और फिर वो आग देखकर परेशान आगे नहीं बढ़ पा रहे। ए मूसा, इस समुद्र को फाड़ दे। बोले अभी फाड़ देता हूँ। फाड़ दिया समुद्र, उस पार निकल गए वो लोग। मूसा ने बड़े बड़े चमत्कार किए। मूसा किसी से नहीं डरते। डर है तो सिर्फ परमेश्वर का, बस मेरा और परमेश्वर का रिश्ता बना रहे। परमेश्वर से ऐसा भी डर नहीं। जब परमेश्वर आए, लोग बोलते हैं पर हमको तो इनकी आवाज़ सुनकर भी डर लगता है। बोले परमेश्वर से क्या डरना, परमेश्वर दयालु है, अच्छे परमेश्वर मेरे मित्र है, क्या डरना इनसे। मूसा परमेश्वर के साथ बिंदास से बैठते थे, आमने सामने वो बातें करते थे। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, इधर आ, मैं तेरे से कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ आज्ञा देना चाहता हूँ। मूसा बैठ गए। 40 दिन 40 रात लगातार आग में बैठे रहे। ना उनको जला रही है, ना उनको गर्मी लग रही, ना उनको भूख लग रही, ना उनको प्यास लग रही, क्योंकि परमेश्वर साथ है में। और 40 दिन हुए और ये लोग बछड़ा बनाकर बैठ गए। उसकी पूजा करने लगे, उसकी आराधना करने लगे, वहाँ पर व्यभिचार करने लगे, बलि देने लगे उनको। परमेश्वर ने बोला मूसा जल्दी जा, जल्दी जा। मूसा आए वापस, इनको कुछ सजा दी। बोले मैं जाता हूँ वापस परमेश्वर के पास, क्षमा मांगूंगा तुम्हारे लिए। और परमेश्वर बोलूँगा इनको क्षमा करो, देखता हूँ परमेश्वर क्षमा करते हैं कि नहीं। पाप बड़ा था, मूर्ति पूजा से लेकर व्यभिचार तक का पाप। परमेश्वर वहीं पर थे, फिर भी पाप बहुत बड़ा था। मूसा ऊपर जाते आते सोच रहे होंगे क्या करूँ, क्या करूँ, कैसे क्षमा करो। और मूसा को हाइड आ गए, ए परमेश्वर को माफ़ करना है। बोले नहीं, मुझे भी नरक में डाल दो, चलो मुझे भी नहीं आना, जाओ डाल दो इनके साथ नरक में, मेरा नाम जीवन पुस्तक से मिटा दो। परमेश्वर बोलते तेरा कैसे मिटाओ, जो पाप करेगी उसका मिटाऊंगा। मूसा में तो तेरे जरिए एक नई कौम बनाऊंगा, लेकिन इनको खत्म है। परमेश्वर ऐसा होता होगा। परमेश्वर को मूसा समझा रहे, कितने बढ़िया मूसा। देखो परमेश्वर से बातें करने से नहीं डरते, मौत का कोई डर नहीं। मूसा बहुत बिंदास। और मालूम है परमेश्वर ने ऐसा बोला कि पूरी धरती के ऊपर जितने लोग रहते हैं उन सबसे ज़्यादा अगर कोई नम्र है तो मेरा दास मूसा है। हालेलुया, हालेलुया। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। चलो दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। मूसा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर बोलते मूसा जैसा नम्र कोई नहीं। मूसा आमने सामने बिंदास से परमेश्वर के साथ बात कर रहे। लेकिन ध्यान से समझना, एक बार पानी नहीं है इनके पास। हर बार की तरह इस बार भी चिल्ला चिल्ला कर पानी मांगा। मरने के लिए लेकर आया, प्यासा मरने के लिए लेकर आया, ना निकालता। इस बार मूसा भी क्रोध में आ गए। लेकिन क्रोध में भी गए तो परमेश्वर के पास, परमेश्वर क्या करो। परमेश्वर के साथ तो क्रोध में बात नहीं कर सकते। परमेश्वर में क्या करो, लोग पानी मांग रहे। बोले मूसा अपनी लाठी उठा, जाओ उस चट्टान के पास जा, मंडली को वहाँ पर इकट्ठा कर, और मंडली के सामने उस चट्टान से बोलना पानी दे, और चट्टान तुझे पानी देगा। मूसा ने वचन के अनुसार लाठी उठाई। सभी को बोला नहीं, चलो आ जाओ वहाँ पर, ये दंगा करने वाले लोग, हम पानी निकाले तुम्हारे लिए, आ जाओ वहाँ पर। क्रोध में बोला, क्रोध में लेकर गए और चट्टान के ऊपर 2 लाठी मार दी। फिर भी पानी निकला, लोगों ने पानी पिया। लेकिन वो चट्टान उस वक्त प्रभु यीशु बनकर बैठे थे चट्टान, और मूसा ने प्रभु यीशु को 2 लाठी मार दी थी। और परमेश्वर ने बोला, हम बाइबल में पढ़ते एक वचन, गिनती का पुस्तक उसका 20वां अध्याय और वचन 12। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएल की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इसी मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया। आज वचन को बहुत ध्यान से समझना। परमेश्वर बहुत कुछ आपको बताने के लिए जा रहे। आज मूसा के जीवन से देखना और अपने आप को उस मूसा की जगह पर रखना, या तो उसके साथ तुलना करना, हमारा जीवन कैसा है, मूसा का जीवन कैसा है। मूसा आज तक बहुत सही चले, आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यह गलती हो गई, यह गलती हो गई, चाहे प्रभु से कोई 2 लाठी मार दे थे, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोलता, मूसा अब तू नहीं जाएगा। इस्राएल लोगों के कितने पाप हुए, तो परमेश्वर ने बोला जिनकी गिनती उनको मैं नहीं पहुंचने दूंगा वहाँ पर। लेकिन मूसा की पहली गलती, और पहली गलती में परमेश्वर ने मना किया, तू नहीं पहुँचाएगा इनको।
सोचो अभी परमेश्वर आपके पास आए, आप सभी को नाम ले लेकर बोल दे तू मेरे स्वर्ग में नहीं घुस पाएगा। रिएक्शन क्या होगे? छोड़ो फिर बंदगी, क्या मीटिंग करना, लो बाइबल फेंको, क्या आराधना, चलिए भाई मेरे घर पर आना नहीं, अभी मेरे लिए प्रार्थना मत करना, स्वर्ग में तो वैसे नहीं जाने वाला। तो करो ये विचार, करो चोरी, बोलो झूठ, सब कुछ करो। जब परमेश्वर खुद बोल दिया, फैसला सुना दिया, नहीं बोलो मूसा फिर भी बने रहे, मूसा फिर भी परमेश्वर के पास चलते रहे, फिर भी इस्राएल पुत्रों को चलाते रहे, फिर भी नम्र, फिर भी लोगों को आज्ञाकारी सिखा दे, फिर भी खुद भी आज्ञाकारी कर रहे। समझ में आ रहा है? कहाँ मूसा, कहाँ विश्वासी लोग। इतना होता है, इतना, और आज प्रार्थना नहीं करूँगा जा। अरे मूसा तू स्वर्ग में नहीं आएगा, विश्राम करते तू नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला आपको, मत नहाना, कोई बात नहीं, आज्ञा तो मैं मानूंगा प्रभु, आप जितना बोलते हो काम तो मैं करूँगा ही करूँगा बस। कैसे मूसा अभी भी आज्ञाकारी, अभी भी इस्राएल पुत्रों को सही रास्ते पर चलाना, अभी भी इस्राएल लोगों को प्रेम करना, परमेश्वर से भी प्रेम करना, मूसा बने रहे, आज्ञा मानते रहे, आज्ञा मानते रहे। कुछ वक्त हुआ, मूसा ने सोचा अब तो परमेश्वर भूल गए होंगे, अभी तो परमेश्वर ने याद नहीं रखा, परमेश्वर दयालु है, कृपालु, अब तो लेकर जाएंगे। और मूसा ने परमेश्वर के साथ बात करना शुरू किया। और हम वचन पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 3 अध्याय और 23 से लेकर 26 तक। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे जैसे काम और पराक्रम के कर्म कर सके। देखो मूसा परमेश्वर को मस्का लगा रहे, ओ परमेश्वर आप महान, परमेश्वर आप दयालु, आपके जैसा कोई है, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर, अब बढ़िया हो परमेश्वर। फिर कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं, परंतु यहोवा तुम्हारे कारण लेकिन मूसा कहते हैं प्रभु अब तो लेकर जाओगे ना। देखो जब से आप लोग बोला तो उससे मैं तो आज्ञाकारी करता है, प्रभु अब तो जाने दोगे ना, अब तो महान हो प्रभु, अब तो दयालु हो। और देखो परमेश्वर इतने साल के बाद भी क्या बोलते, पढ़ो तो आगे क्या है। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। देखो मूसा बाद में भी आज्ञाकारी करते रहे, और कुछ वक्त के बाद जब मूसा गिड़गिड़ा कर ऐसी बातें करते तब परमेश्वर फिर वही क्रोध में बात करते, हे मूसा आज के बाद ये बात, इस बारे में बात मत करना, तू नहीं जाने वाला, मतलब नहीं जाने वाला, बात खत्म। सोचो दूसरी बार भी परमेश्वर ने बोल दिया। अब तो जरूरी था कि उस वाचा के संदूक को भी तोड़ दे, मुलाकात मंडप को भी जला दे, बोला छोड़ो किसको, क्या इसके पीछे चलना, मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी मेरा इतना नहीं सुनते, मेरी इतनी भी इज्जत नहीं, मुझे विश्राम के देश में नहीं लेकर जाना, जला दो सबको, तोड़ फोड़ कर दो। कोई बात नहीं परमेश्वर, मत लेकर जाना, आज्ञा तो नहीं मानने को नहीं छोड़ूंगा प्रभु, मैं तो आपके पीछे चलूँ, मत डाल देना नरक में, कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन आपको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मूसा अभी भी बने रहे। समझ में आ रही मूसा की बात, ये है मूसा अभी भी, जबकि परमेश्वर का फैसला हो चुका है तू विश्राम के देश में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन मूसा अभी भी, जब उनको मालूम है मैं कितना भी अच्छा चलूँ लेकिन फ़ायदा तो है ही नहीं, मैं कितनी भी आज्ञाकारी करूँ मैं विश्राम के देश में जाने वाला नहीं, लेकिन फिर भी मूसा बने रहे, फिर भी मूसा लगातार बने रहे। अब क्या हुआ मालूम, मूसा 120 साल के हो गए, अभी तो रास्ते में, अभी मूसा 120 साल के हो गए, और परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की। और देखो परमेश्वर मूसा के साथ कैसी बातें कर रहे, हम वचन पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय 48 से लेकर 50 तक पढ़ो तो। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारिम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है चढ़कर कनान देश, जिसे मैं इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हूँ, उसको देख ले। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को, मूसा ऊपर आ, जो देश में इनको देना तू जाने वाला तो है ही नहीं, दूर से दिखाता हूँ, ऊपर आ और मर जा बोले। देखो अभी भी परमेश्वर की लैंग्वेज देखो, मूसा ऊपर आ और मर जा। सोचो अभी आपको कोई बोले बाहर निकल और मर जा, मैं बोलता हूँ यहाँ से बाहर ही नहीं निकलेगा कोई, मैं नहीं निकलूँगा बाहर,
मूसा को मरने का डर ही नहीं, हनो गोरेला को मरने का डर ही नहीं। हाँ प्रभु जाएंगे ना, एंटिकास्ट का तो मर गए, कोई बात नहीं, मरना ही है ना, जाएंगे मरने के लिए। यहाँ पर ये मूसा भी नहीं डर रहे, ऊपर आकर मर जा। मूसा छुप जाते, ना जाते हैं, ऊपर ही ना चढ़ते, ऊपर जाए तो मारे ना, नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा प्रभु, जो करना है करो, मैं ऊपर नहीं चढ़ूँगा। कोई मूसा को जबरदस्त, हाँ प्रभु आता हूँ मरने के लिए, चलो। मूसा ऊपर आ और यहाँ पर आकर मर जा, और मूसा बिंदास, वहाँ से भागे नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, लेकिन मूसा बिंदास से, हाँ प्रभु आता हूँ मैं मरने के लिए, और मूसा बिंदास से गए, और वहाँ पर जाकर मूसा मर भी गए। मूसा को मौत से कोई डर नहीं। क्या मूसा दुखी होकर ऊपर गए? क्या मूसा रोते रोते ऊपर गए? ध्यान से समझना, मरने की बात को, लोग बीमार हो जाते, दुखी हो जाते, यहाँ पर परमेश्वर के लोगों को मौत भी आ जाती है तो भी कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई रोना नहीं, कुछ भी नहीं, बिंदास, हाँ प्रभु मैं मरने के लिए आ रहा हूँ, मैं मरने के लिए तैयार। आज लोग मौत से डर रहे हैं, मौत से आज लोग डरते हैं, मौत का डर है, बात सच भी है। मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर ने बोल दिया मर जाएंगे, चलो बच गए, डॉक्टर ने बोल दिया ये खाना है, ये वाली चीज़ नहीं खानी, जो खाने वाली चीज़ है उससे लंबा लिस्ट नहीं खाने वाली चीज़ का। मेरे पापा ये नहीं खा सकता वो नहीं, मैंने बोला पापा 2 साल जल्दी मर जाओ, सब कुछ खाकर मरो, देखी जाएगी, मौत तो ऐसे भी आने वाली, मर जाओ 2 साल पहले, कोई बात, जो खाना है खाओ। हो सकता है 2 साल पहले भी मर गए हो, तो खा पी कर मैंने बोला मर जाओ, कोई बात नहीं, मरो कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं खाकर भी 2 साल जिंदा रहेंगे, मौत तो आने वाली, मौत से डरना क्या। लेकिन मरने का डर लोगों को है। अगर किसी को मरने का डर ना होता ना तो इस धरती पर एक भी अस्पताल ना होती। अस्पताल क्यों जाते? डरने के कारण। चलो वो छोड़ो, प्रार्थना भी मौत के डर से करवाते हो। बुखार आ गया प्रार्थना करो, बुखार चला है, मरना नहीं है। हालेलुया, समझ में आ रही बात? अस्पताल की बात तो छोड़ो, लेकिन प्रार्थना भी मौत के डर से हो रही है, मरना नहीं है। चलिए भाई ऐसी प्रार्थना करो, पैर दर्द हो रहा है, अभी हाथ भी दर्द करे, दिमाग भी दर्द करने लग जाए और मैं जल्दी से मर जाऊँ, फटाफट प्रार्थना करो। नहीं है कोई ऐसा डर है, डर लगता है, मौत का डर है। लेकिन ना हनोक को डर है, ना एलिया को डर है, ना मूसा को डर है। मालूम है ये मौत आई कहाँ से? परमेश्वर ने सबसे पहला जो जोड़ा बनाया था हमारे आदि माता पिता आदम और उसकी पत्नी आदम, है ना। हवा तो नाम बाद में आया, लेकिन ये दोनों ने इस संसार में मौत नहीं था, मौत लेकर आ गए। एक फल खा लिया, परमेश्वर ने पहले से खाओगे तो मरोगे, और ये लोग मौत लेकर आ गए। और मालूम है अभी तो जिंदा थे वो लोग, अभी मर नहीं गए थे, उनकी अंतिम क्रिया नहीं हुई थी, अभी तक बच्चा भी पैदा नहीं हो, सिर्फ फल खाया था। और परमेश्वर ने क्या बोला आदम को? आदम तू मिट्टी है, मैं तू मर चुका है, बात खत्म, तू मर चुका है, अब तू जिंदा नहीं है। पाप आया तो परमेश्वर ने बोला मौत आ गई। बहुत ध्यान से आज समझ लेना, मौत वो नहीं है कि एक उस पेटी में आपको डाल दिया जाता है और आपकी बॉडी को लोग डेड बॉडी बोलते हैं, वो मौत नहीं है। परमेश्वर से जुदा हो गए, मर गए, समझो, मौत वही है। परमेश्वर से जुदा हो जाना वही मौत है। और परमेश्वर ने उस वक्त आदम को बोल दिया तू मेरे से दूर हो गया, मौत हो गई तेरी, अब तू मिट्टी है और तू वापस मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर से अलग होना, परमेश्वर से जुदा हो जाना, वही मौत है। और इसलिए बाइबल में लिखा एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20:14 वचन। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। आग की झील दूसरी मृत्यु, पहली मृत्यु नहीं, आग की झील दूसरी मृत्यु, उसको दूसरी मृत्यु कहा गया। फिर उसका 21वां अध्याय और वचन 8 पढ़ो तो। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों
और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मृत्यु पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु, क्यों इसको दूसरी मृत्यु कहा गया? इसको पहली मृत्यु क्यों नहीं कहा गया? पहली मृत्यु का मतलब होता है इस शरीर से हमारे आत्मा का निकल जाना, लेकिन वो आत्मा तो स्वर्ग के लिए परमेश्वर के पास भी जा सकता है। ये पहली मृत्यु है। लेकिन दूसरी मृत्यु उस आग की झील को इसलिए कहा गया क्योंकि आग की झील में परमेश्वर नहीं है। वहाँ परमेश्वर कभी जाते नहीं, वहाँ परमेश्वर कभी देखने के लिए भी नहीं जाते। मतलब परमेश्वर से हमेशा दूर रहने की सज़ा, उसी को कहते हैं मौत। परमेश्वर से दूर हो जाना वही है मौत। और इंसान उस आग की झील में चला गया, वो दूसरी मृत्यु है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर नहीं, वहाँ पर परमेश्वर कभी मिलेंगे नहीं। परमेश्वर से दूर हो गए, मतलब इंसान की मौत हो गई। आप चाहो या ना चाहो, लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है, वो आती ही आती है। मौत निश्चित है और मौत किसी को भी आएगी ही आएगी। मौत से कभी भी इंसान अपने आप को नहीं बचा सकता। लेकिन मौत आएगी कब, वो भी ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम कि मेरी मौत कब आएगी। लेकिन फिर भी अचंभे की बात यह है कि इंसान इस तरह से जीवन जीता है कि जैसे मौत आएगी ही नहीं। मालूम है मौत आएगी, कब आएगी वो भी मालूम नहीं, लेकिन फिर भी जीवन इस तरह से जीता है कि जैसे मौत मेरे पास कभी आएगी नहीं। अगर मौत इस तरह से उसको मालूम होता कि मौत आने ही वाली, पूरा विश्वास होता, इंसान वो काम कभी ना करता जो परमेश्वर को नहीं पसंद है। लेकिन इंसान वो काम इसलिए करता है क्योंकि ऐसे पाप करते वक्त उसको ऐसा होता है, कहाँ परमेश्वर, कहाँ है मौत, अभी तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं वाला। मौत ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर किसी का वश नहीं। कोई मौत को नहीं बोल सकता रुक जा, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं अभी बिज़ी हूँ, मेरे पास अभी मत आना, मुझे कुछ काम करना है। ऐसा कोई मौत को नहीं बोल सकता, किसी को मालूम नहीं। इंसान चाहकर भी मौत को कभी भी रोक नहीं सकता। ना इंसान के पास ऐसी शक्ति है, ना ऐसी ताकत है कि वो मौत अपनी मर्ज़ी से लेकर आए। कई लोग बोलते हैं ना खुदकुशी कर लो, ये मत समझना कि खुदकुशी मतलब मौत आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक लड़की, और वो लड़की छत पर से गिर गई। कुछ था उसके जीवन में और उसको ऐसा लगा मेरा काम नहीं होगा, तो बोला ऐसे ज़िंदा रहने से क्या फ़ायदा। छत पर से नीचे गिर गई, उसकी कमर टूट गई, मरी नहीं, अस्पताल में जाना पड़ा और अस्पताल में बोलते ज़िंदा रहना है अभी। ये मत समझो कि मौत आपके हाथ में है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा और मौत आ जाएगी, ये बात गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। कई लोग पानी में गिरते जोरों जोरों चिल्लाते बचाओ बचाओ। हाँ, मौत उनके हाथ में नहीं है। एक लड़का था और मरने के लिए ट्रेन की पटरी पर जाकर सो गया। दूसरी ट्रेन आती थी, उसे देखा, ये सच्ची हकीकत बताऊँ, मेरा मित्र ही था। वहाँ पर गर्दन रख कर वो सो गई, ऐसे आंखें बंद कर ली। ट्रेन वाले ने दूर से देख लिया कि कोई मरने के लिए आए, उसने भी धीरे कर ली, ट्रेन पास में जाकर रुक ली, उठाकर 2 थप्पड़ लगा दिया, भाग यहाँ से। ये मत समझो कि मौत आपके हाथ में है कि आप खुदकुशी कर लोगे और मौत मिल जाएगी। नहीं, खुदकुशी से मौत नहीं आती, मौत नहीं आती। शाऊल राजा के पीछे लोग पड़े थे। अगर शाऊल राजा अपनी तलवार के ऊपर ना गिरता तो पुलिस वाले मारने वाले थे, उसको मौत आ चुकी थी। उसने नहीं बुलाई मौत को, वो नहीं बोलता मैं मर गया। नहीं, कोई नहीं मर सकता अपने आप, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। लेकिन मौत किसी के हाथ में नहीं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते सबोपदेश उसका 8वां अध्याय और वचन भी 8। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। यहाँ पर बाइबल में जो लिखा है वो परमेश्वर का वचन ऐसा कहना चाहता है कि प्राण मतलब आत्मा रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं। कोई अपना आत्मा को बोले अभी नहीं निकलना, अभी नहीं निकलना,
देख मैं मना करता हूँ, मेरे शरीर में से निकलना नहीं। कोई नहीं रोक सकता इसको, किसी के अंदर से निकला उसके आत्मा को भी नहीं बोल सकता। और आप किसी के पास खड़े रहो, बैठो, उसको ऐसे गले मिलाकर रखो, आत्मा में तुझे नहीं निकलने दूंगा, नहीं निकलने दूंगा, तो अभी कहाँ से निकल जाएगा नहीं पता चलता है। दिखता भी नहीं आपको, आपके वश में नहीं है ना आपकी आत्मा ना किसी और की आत्मा। शाऊल चाहे समझता हो कि मैंने खुदकुशी कर ली या मैंने मौत बुला ली, ऐसा नहीं था। मौत तो उसके पीछे थी, उसको चेतावनी मिली थी। शमूएल के आत्मा ने उसको बोल दिया था कि शाऊल तू मरेगा, तेरी मौत आ चुकी है। और फिर भी मौत उसने गले लगा दी। उसको ऐसा लगा कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मौत उसकी आ ही चुकी थी और इसलिए वो मर गया। मालूम वो क्या बोल रहा था, अपने शस्त्र ढोने वाले से बोल रहा है, ए मुझे मार देना, ए मुझे मार देना। लेकिन उस वक्त शाऊल की दशा देखना, फिलिस्तीनी लोगों के साथ लड़ाई हुई थी, उसको ऐसा हम जीत कर ही आएंगे। लेकिन उस वक्त इज़राइल लोग भागने लगे और उस वक्त ये शाऊल राजा वो भी भागने लगे। उस वक्त शाऊल की उम्र थी 70 साल, 70 ईयर्स। इतनी उम्र में तो भाग रहा है और मालूम है कितनी ताकत लगाकर, उसके 3 जवान बेटे उसके पीछे और 70 साल का बूढ़ा आगे। ताकत किसके अंदर ज़्यादा थी? शाऊल राजा के अंदर। शाऊल राजा इतने जोरों से भाग रहा है, 3 बेटे भी पीछे, वो बार बार पीछे देखे मेरे बेटे को क्या हुआ, मेरे बेटे को क्या हुआ। अभी देखो, अगर ये सही में खुदकुशी करना चाहता हो, मौत से डर नहीं और वो मौत चाहता हो, तो बिंदा से लो मार दो यार भाई, ऐसे ना खड़ा रहता। भागता क्यों है? मौत से भाग रहा है, उसको मौत नहीं चाहिए, मौत से डर है उसको। मूसा नहीं डरते, हनोक नहीं डरते, एलिया नहीं डरते, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करे, ये डरता है। हालेलुया। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, आंखें खुल रही। मौत से डर किसको है? जो आज्ञा नहीं मानता है। नर में जाऊंगा, अभी नहीं मरना है, अभी नहीं मरना है। लेकिन जो आज्ञाकारी कर बैठा आत्मा जित कर, प्रभु कोई बात नहीं, कब बुलाओ, आओ, कोई बात नहीं प्रभु मैं रेडी हूँ। उसको डर नहीं इस बात का, मौत का। लेकिन जो स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं बैठा, उसको मौत का डर लगता है कि मुझे मरना नहीं है। शाऊल भाग रहे, मौत नहीं चाहिए, मौत नहीं चाहिए। मुझे चेतावनी मिली थी लेकिन फिर भी मैं आ गया, मैंने गलती कर दी, अब तो नर्क पक्का, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। क्योंकि पीछे देख देख कर भाग रहा है और फिलिस्तीनियों के हाथ में उसके 3 बेटे आ गए और ये देख रहा है, वो 3 बेटों को ऐसे काट दिया, ऐसे उनकी गर्दन उड़ा दी। और अपने जवान बेटे की मौत को देखकर उसके पैरों में ताकत नहीं रही। तब बोलता है इनके हाथ नहीं मरना है, तू मार देना भाई। और उससे नहीं मारा तो खुद की तलवार लेकर वो गिर पड़ा। लेकिन ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वो लोग मारने ही वाले थे उसको। मौत उसकी आ चुकी थी क्योंकि वो आज्ञाकारी नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसको मौत का डर ने बिंदास से मौत को गले लगाया, ऐसी बात नहीं थी। ये डर रहा था मौत से, ये तो बचने के लिए भाग रहा था। अपने बेटों से भी ज़्यादा तेज ये शाऊल भाग रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उसको डर था। आज लोग मौत से भाग रहे, आज लोगों को मौत चाहिए नहीं। लोग मौत से इतना डरते हैं कि लोग मौत से भागते, तो भी मौत आ ही जाती है और मौत मिल ही जाती है। कोई भी इंसान मौत से अपने आप को बचा नहीं सकता। मालूम है मौत का डर क्यों है? क्योंकि डर इसलिए है क्योंकि सामने नर्क दिखता है, नर्क में जाना है, इसलिए उसको मौत का डर लगता है। लेकिन जिसको पता है मेरा स्वर्ग पक्का है, जिसको मालूम है मैं स्वर्ग में ही जाने वाला हूँ, जिसका परमेश्वर के साथ आमना सामना हो चुका है, जिसको परमेश्वर ने बोल दिया है ये हनोक और एलिया जाओ, जाकर इतना काम कर कर आओ, मर कर आ जाओ वापस मेरे पास, मालूम है वापस स्वर्ग में आने वाले, तो क्या डर? जैसे भी हथियार हो, मिसाइल हो, बम हो, मुझे क्या लेना देना, मरना ही है बस। और मरकर वापस कहाँ? वापस वही परमेश्वर के पास आना है। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता तो इतना, ये जिस्मानी शरीर चला जाएगा, आत्मिक शरीर मिल जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। तो इनको डर नहीं है क्योंकि मालूम है कि स्वर्ग में जाने वाले। लेकिन जिनको ये नहीं पता कि हम कहाँ जाने वाले, उनको डर है मौत का और वो मौत से भागना चाहते। एक बार पता चल जाए कि
कि मैं स्वर्ग में हूँ, तब इंसान का डर मौत से चला जाता है। क्यों मूसा नहीं डरते? क्यों मूसा बिंदास? क्योंकि मूसा को मालूम है कि ये विश्राम का देश, ये कनान छोड़ो ना। वहाँ तो कनान के लोग भी रहते थे ना, उनको भी नहीं भगाया। ऊपर तो है ना जगह, परमेश्वर ऐसा कहाँ बोलो ऊपर नहीं आने दूंगा। वो तो जगह थी, वो तो परमेश्वर कोई बात नहीं, यहाँ पर मत ले जाना, कोई बात नहीं, बस देखना ही था ना। परमेश्वर दूर से दिखा दिया। मूसा बोला कोई बात नहीं परमेश्वर, इतने में ठीक है, ऊपर ही जाना है ना। वो तो पक्का ही है, मूसा को डर नहीं ऊपर जाने से, क्योंकि स्वर्ग तय है, उनका स्वर्ग पक्का है, और इसलिए मूसा को डर नहीं लगता। हाँ प्रभु आ रहा हूँ मरने के लिए। और न वो पहाड़ के ऊपर वो चढ़ गए और बिंदास से वो मर गए, लगातार आज्ञाकारी। क्यों मूसा को मालूम था कि मैं स्वर्ग में जाना हूँ? लगातार आज्ञाकारी, लगातार परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना। क्यों हनोक और एलिय्याह नहीं डरते? उनको पता है हमारा स्वर्ग पक्का है, उनको मालूम है कि हमको वापस परमेश्वर के पास ही जाना है। इतना ही नहीं, हनोक और एलिय्याह उनको तो ये भी मालूम है मेरा वक्त कब है मरना है, कौन सी तारीख को मुझे मरना है। ये तो बहुत लोगों को मालूम नहीं कि मेरी मौत कब आएगी। लेकिन हनोक और एलिय्याह को तो ये भी मालूम है कि हमारी मौत कब आएगी। परमेश्वर ने पतरस को पहले ही बोले, पतरस अभी तू जवान नहीं मरने वाला, बूढ़ा होगा तब मरे। कोई बात नहीं परमेश्वर, उस वक्त मर जाऊंगा, आ जाऊंगा आपके पास, तब तक आपका काम करता हूँ। पतरस कहीं भी नहीं डरते थे, मालूम था अभी कौन सा मरने वाला हूँ। आओ मेरे पास मारने के लिए, डालो जब, मैं कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी मौत मुझे मालूम है, और मौत के बाद मुझे कहाँ जाना है वो भी मुझे मालूम है। इनको कोई मौत का डर नहीं है, क्यों? ये लोग भागे नहीं मौत से, लोग जिंदा रहना चाहते। आज लोगों को मौत नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ करते। मालूम है बाजार से कुछ खरीद कर लेकर आते, ये हेल्दी खुराक है, ये खाओ यार, वो बीट का जूस बनाओ, लहू बढ़िया रहेगा। अरे कोई ऐसा भी तो फल लेकर आओ जिससे कभी भी ना मारा जाए। और ये सब कुछ खाने के बाद, मैं तो बाहर का नहीं खाता हूँ, बाहर की चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो तो ऐसा कर दे, ये बिगाड़ दे, वो बिगाड़ देती। लेकिन जो खाते फिर भी डर तो मौत का ही है, चाहे बाहर का नहीं खाते फिर भी, घर का खाने के बाद भी मौत का डर। कितना कुछ करते लेकिन फिर भी मौत का डर, उनको जिंदा रहना है। लेकिन मौत का डर इसलिए क्योंकि स्वर्ग उनको कहीं पर नहीं दिखाई देता, स्वर्ग के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर पुकार पुकार कर बैठ गए, परमेश्वर के दास लोग चिल्ला चिल्ला कर बैठ गए, बच जाओ बच जाओ, आत्मा जीतो, ये करो, भागो दौड़ो। बस इनको तो खा पी कर अपना पेट ही बढ़ाना है। आत्मा जीतने की बात तो कहीं पर रही, कुछ भी नहीं करना है, और इसीलिए उनको मौत से डर लगता है। अभी पिछले दिन में आपको मालूम है अस्पताल में काफ़ी जाना पड़ा। मैंने एक चीज़ वहाँ पर देखी, सिर्फ डेड बॉडी निकलते देखी, किसी को छुट्टी मिली और अच्छे से घर पर गए, ऐसा एक भी केस मेरे सामने नहीं आया। कितने लोग आए, मुंह दिखा कर आए, मुंह छिपा कर चले गए, मर गए। ऐसे हालात मैंने देखे। मैं बोला ये लोग जीवन लेने के लिए यहाँ पर आए थे, नहीं मिला जीवन इनको। वो लोग मौत से भाग कर आए थे, लेकिन मौत वहाँ पर भी थी। मालूम है परमेश्वर के लोग क्या बोलते हैं? एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय और 1 से लेकर 4 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। यहाँ पर बाइबल में जो पौलुस कहते हैं, पौलुस का कहना है ऐसा है, इस शरीर में बोले हमको तो अच्छा नहीं लगता, मैं तो मरना चाहता हूँ। लेकिन मरने का मतलब ये है, ये नहीं कि मैं खुदकुशी कर लूँ, खुदकुशी नहीं करनी, वो नहीं करना है हमको।
तुम्हारे लिए हमको जिंदा रहना पड़ता है। मैं तो कब से चाहता हूँ मैं कब मर जाऊँ, कब मर जाऊँ, कब मेरे परमेश्वर को मिलूँ, क्योंकि जब तक मैं इस शरीर में हूँ मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, मैं उनको मिल नहीं सकता। मुझे तो स्वर्ग में जाना है, मेरा स्वर्ग पक्का है। वो तो चाहते कब मौत आ जाए, कब मैं मर जाऊँ, कब मौत आ जाए, कब मैं मर जाऊँ, मरना चाहते। मालूम है पौलुस को अपनी तारीख पक्की पता थी, वो जानते थे कि मुझे मरना है। तिमोथी को पत्र लिख दे, तिमोथी मेरी सेवा पूरी हो गई, मैं जो दौड़ता था वो ख़त्म हो गई और मेरे जाने का वक्त आ गया। तिमोथी अब मेरी फिक्र मत करना, मैं जा रहा हूँ और मुझे मालूम है परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग का मुकुट वहाँ पर रखा हुआ है, तेरे लिए भी रखा है बोले, और मेरे जैसे जितने भी सभी के लिए रखा और परमेश्वर विश्वास योग्य है वो हमको दे देंगे। देखो उनको भी तारीख मालूम थी, मेरी सेवा ख़त्म, मेरा काम ख़त्म, अब जाना है मुझे ऊपर। डर नहीं इनको, ओ प्रभु मैंने इतना काम किया, अभी थोड़ा तो 2 साल तो जीने दो, नहीं, जिंदा ही नहीं रहना है। मौत से कोई डर नहीं, क्योंकि मालूम है सामने परमेश्वर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पर स्वर्ग मेरा पक्का है, इनको किसी भी बात का डर नहीं। क्यों पौलुस इतने पक्के से कह सकते मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ? क्यों मूसा इतना विश्वास मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ? क्यों हनोक और एला को इतना विश्वास, क्यों पतरस को इतना विश्वास कि मरकर हम स्वर्ग में ही जाएंगे? इससे मौत का इनको कोई डर नहीं, कारण था। और एक वचन पढ़ते फिलिपिया उसका 3 अध्याय और वचन 14। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस बोलते हैं जिस स्वर्ग के लिए, बहुत ध्यान समझ, जिस स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया, हम सभी को परमेश्वर स्वर्ग के लिए बुलाया है, हमको नरक में जाने के लिए नहीं बुलाया। नरक तो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया, परमेश्वर ने हमारे स्वर्ग ही बनाया, परमेश्वर में स्वर्ग में ले जाना चाहते। लेकिन पौलुस ने एक बात याद रखी, स्वर्ग के लिए बुलाया ना, उसी रास्ते पर चलो। और बोलो उसको मैंने निशान बनाया, इस निशान पर मुझे जाना है, स्वर्ग का निशान, बस मुझे उसी रास्ते में बढ़ना है। तो बोले मैं वहाँ पर जाता हूँ, धक्का मार मार कर चलाता हूँ, मैं अपने आप को मारता हूँ, कुटता हूँ, अपने शरीर को वश में रखता हूँ, लेकिन उसी रास्ते पर लेकर जाता हूँ। अगर मेरा शरीर बोले उस नरक के रास्ते पर, तो मैं उसको मार देता हूँ, चल इधर चल, और मैं उसको स्वर्ग के रास्ते पर चलाता हूँ, आज्ञाकारी करता हूँ, मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ। और जब उनको मालूम कि मेरा जीवन ऐसा है तो उनको पक्का मालूम है मेरे लिए स्वर्ग है। मूसा को मालूम है परमेश्वर, तो मूसा बोल दिया विश्राम के देश में नहीं जाए, कोई बात नहीं, वहाँ नहीं जाना, ऊपर तो जाने वाला हूँ ना। वहाँ कहाँ परमेश्वर ने मना किया, आज्ञाकारी करते रहे, कोई बात नहीं, वहाँ पर मत ले जाओ, वो तो है। हनोक और एलिया आज्ञाकारी करते, क्यों? उनको मालूम है कि वही रास्ता है, वही जीवन है, वही सच्चाई है, और हमको वहीं पर पहुँचना है। और इसलिए उनको पक्का पता चल चुका है हम स्वर्ग में ही जाएंगे, और इसलिए इनको मौत का डर नहीं। आज सबसे ज़्यादा दुनिया में लोगों को डर है तो मौत का डर है। और मैं आप सभी को आज बोलना चाहता हूँ, ये मौत के डर से आप तब आज़ाद हो सकते हो जब आपका जीवन सही होगा, तब आपको डर नहीं लगेगा मैं रात को सो गया तो सुबह उठूँगा या नहीं, तारीख भी पता चल जाएगी, ऐसा होगा तब तू मर जाएगा। ओके प्रभु दिन जल्दी लेकर आना, हम आनंदित होंगे, आज्ञाकारी करोगे तो कभी भी डर नहीं लगेगा। जो वचन आज हमने पढ़ा था, प्रभु से तो हमारे परमेश्वर, लेकिन फिर भी हमारे तरह लहू और मांस के बनकर आए, हमारे जैसे सहभागी बने, हमारे साथ बने, इंसान बने, और इंसान बनकर इंसानों की तरह इंसानों के साथ जीवन जिया, और खुद उन्होंने मृत्यु को पाया। उनको कौन सा डर था? वो तो फिल्म वाले बताते, जब कोड़े मारते तो प्रभु से चिल्लाते, वो हकीकत में ऐसा नहीं था। बाइबल पढ़कर देखना, ऐसा 53:7 में लिखा है, प्रभु से अपना मुंह नहीं खोला, बस चुपचाप खड़े रहे। और जो लोग कोड़े बरसाते थे ना, उनको गुस्सा आता था, इतना मारते, चिल्लाता नहीं। प्रभु बिंदा से ऐसे खड़े जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। एक बार कोड़ा बरसाते थे, 50 ग्राम मांस निकल आता था, खून की धारा बहती थी, लेकिन प्रभु सुबिंदास उनको क्रोध आ गया और मारने लगे। बोलो मारो, कोई बात नहीं, मौत का कोई डर नहीं। और मौत पर विजय पाया उन्होंने। तीसरे दिन वापस जिंदा होकर हमको बता दिया, अगर मैं खुद मर सकता हूँ और मैं खुद मरकर खुद जिंदा हो सकता हूँ, तो आपको जिंदा करने में मुझे कौन सी परेशानी है। हालेलुया, हालेलुया। चलो दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। जब हमारे परमेश्वर खुद मरकर
उस मौत की अधीनता में आकर मरकर उस मौत को मारते हैं और बाहर निकल आते हैं, तो हमको बाहर निकालेंगे कितनी बड़ी बात है। लेकिन ऐसे नहीं उठाएंगे वो, आज्ञाकारी जरूरी है। मूसा की तरह, हनोक की तरह, एलिया की तरह, पतरस की तरह, पौलुस की तरह उनकी आज्ञा मानना जरूरी है। अपने शरीर को मारने की ज़रूरत है, नहीं तो हम स्वर्ग में से नहीं जा पाएंगे। और जो वचन पढ़ा था इब्रानी उसका 2 अध्याय, और पढ़ो तो उसका 14 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। शैतान को निकम्मा कर दे। जिसको मौत के ऊपर अधिकार मिला था, शक्ति मिली थी, उसको निकम्मा कर दे। समझ में आ रहा है? जिस मौत से आप डरते हो ना, उस मौत का भी जो अधिकारी है उसको तो परमेश्वर ने निकम्मा कर दिया। हमें उससे डरना, उस मौत से डरना हमें। लेकिन डर इसलिए लगता है क्योंकि स्वर्ग के रास्ते पर नहीं चल रहे। प्रभु से यही समझाना चाहते कि मैंने मौत को भी मार दिया है, अब डरो मत, डरो मत। और फिर आगे पढ़ो तो उसका 15 वचन। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। यहाँ पर लिखा है जो दास बनकर छुपे हुए, उसके अंदर फंस चुके पाप के अंदर, परमेश्वर उन सभी को आज़ाद करना चाहते। परमेश्वर ने बोल दिया मैंने उसको मार दिया है, आप आज़ाद हो जाओ पाप से भी। शैतान को मैंने निकम्मा कर दिया है, मैंने मौत ली अपने ऊपर, और मौत को अपने ऊपर लेकर उस मौत के अधिकारी को मैंने मारा हुआ है, मैंने उसको निकम्मा कर दिया है। अब मत डरो। पाप वही करवाता है ना, शैतानी आकर पाप करवाता है ना, उसकी आत्मा अंदर आ जाती है ना, क्यों उसकी अधीनता में जाना। वो तो आता है, बोलो उसको ऐसे तेरा मेरे पर अधिकार, चल निकल यहाँ से, मैं मेरा शरीर तुझसे क्यों दूँ, ये बैर करवाने वाला आत्मा चल निकल यहाँ से, ये लड़ाई झगड़ा करवाने वाली आत्मा निकल यहाँ से, ये गुटखा शराब खिलाने पिलाने वाले आत्मा चल निकल यहाँ से। क्यों नहीं उसको हम अधीन हो गए, उसको भगाओ, उसकी अधीनता में नहीं आना है। अब उससे डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर उसके बॉस को मारा हुआ है, उसको निकम्मा कर रहे, हम इससे क्यों डरे। नहीं रखवा हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता, भगाओ उसको। परमेश्वर ने हमको आज़ाद किया है उस पाप से, उस आज़ादी को प्राप्त कर लो, मौत से डर अपने आप चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चलो आखिरी बार दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मौत से आज़ाद किया है, उस मौत से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक आपको मौत से डर लगता है, समझ लो आपका नर्क पक्का है। उससे बाहर आ जाओ, स्वर्ग के रास्ते पर चलो, ताकि मौत का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, ये वक्त है कि हम अपने आप की परीक्षा करें। जब हनोक को मौत से डर नहीं लगता, बिंदास से मरने के लिए आते हैं। जब एलिया को डर नहीं लगता मौत से, बिंदास से मरने के लिए आते हैं। जब पतरस को डर नहीं लगता, जब मूसा को डर नहीं लगता, क्योंकि उनको मालूम है ये मौत हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। परमेश्वर ने उस मौत को कब से निकम्मा कर दिया है। बस हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा पाप है जिसकी वजह से मुझे मौत का डर लगता है। ऐसा जीवन जियो कि स्वर्ग आपका पक्का हो जाए। मूसा की तरह आज्ञाकारी करो, जिनको परमेश्वर ने मना कर दिया तू उस विश्राम के देश में नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कठोरता से कह दिया मूसा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। दूसरी बार भी बोल दिया मूसा तू नहीं जाएगा। इस बार में बात मत करना, फिर भी मूसा आज्ञाकारी करते, वो थोड़ा सा भी बुरा नहीं मानते। आपको तो आपकी पत्नी ने थोड़ा क्या बोल दिया, आप संगति छोड़ देते हो। अगर आपको थोड़ी सी बीमारी क्या आ गई, थोड़े से हालत क्या बदल गए, थोड़ी सी ऐसी कुछ घटना क्या हो गई, और आप परमेश्वर को छोड़ने की बात करते हो, आप परमेश्वर से खफा हो जाते हो। मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ, अगर आप चंगाई लेने के लिए परमेश्वर के पास आए, शादी के लिए आए, कोई और आशीष पाने के लिए आए, तो मैं बोलता हूँ चले जाओ। मेरे परमेश्वर इसके लिए जान देकर नहीं बैठे। प्रभु से उसके लिए नहीं आए, तो उनकी आशीष से वो दे सकते, लेकिन क्या आपको आशीष ना मिले तो वो परमेश्वर नहीं क्या। अगर कुछ पाने के लिए आए हो तो मैं बोलता हूँ चले जाओ।
आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। परमेश्वर के पीछे इसलिए आओ क्योंकि वो सच में परमेश्वर है। उनके पीछे इसलिए आओ क्योंकि वो आपके बाप है। उनके लिए इसके लिए आओ क्योंकि उनके पास स्वर्ग है। उनके पास इसलिए आओ क्योंकि वही जीवन है। और उनके साथ मिले रहो, उनके साथ बने रहो। वो चाहे कुछ भी बोले, आपकी बात सुने या ना सुने, आपके साथ बात करे या ना करे, आपका अच्छा भला करे या ना करे, लेकिन एक ही बोल दो, वही मेरे परमेश्वर। परमेश्वर आप जो करो, मेरी बात सुनो या ना सुनो, लेकिन आप ही मेरे परमेश्वर, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। बस आप मुझे कुछ दोगे या ना दोगे, लेकिन आप ही मेरे परमेश्वर। बस ऐसा बनो, तब मौत का डर आपके जीवन से चला जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी करता हूँ, मेरा स्वर्ग पक्का है। फिर आपको मौत से डर नहीं लगेगा। ये मौत का डर मतलब नरक का दरवाज़ा खुला है आपके लिए। इस डर से बाहर आ जाओ, पूरी आज्ञाकारी करो परमेश्वर की, ताकि आप बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।